Good morning everyone. I am your science teacher Miss Ankita Kumari. Today we will learn topic 5 of chapter 2 Animal Habitat and Adaptation. In the previous video I cleared some topics just like adaptation for feeding and movement in the land animal. Okay? We started our topic our why do living things breathe? Living things सांस क्यों लेते हैं? तो living things breathe to take oxygen. Living things सांस लेते हैं ताकि वो ऑक्सीजन ब्रीथ कर सके. ऑक्सीजन क्या होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिविंग थिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसी के थ्रू लोग क्या अलाइव मतलब जिंदा है. हमारे बॉडी के हर एक सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके अच्छे से. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज ऑक्सीजन यूज. ऑक्सीजन का यूज कैसे होता है हमारे बॉडी में? तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रेड ब्लड सेल है. ओके, लाल रक्त कोशिका इसको हिंदी में बोलते हैं. ये रेड ब्लड सेल क्या करती है? हमारे बॉडी को ऑक्सीजन को कैरी करती है. जो हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ये ऑक्सीजन को कैरी रेड ब्लड सेल करता है. हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में उसको क्या करता है? पहुंचाता है. पहुंचाने के बाद इस ऑक्सीजन का वर्क होता है कि हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हम लोग फूड को डाइजेस्ट कर चुके होते हैं, उसको किसमें कन्वर्ट करता है? एनर्जी में. ओके, आप लोग नोटिस किए होंगे कभी आप लोग फास्ट रखते होंगे या फिर घर में कोई बड़े फास्ट रखते होंगे तो आप लोग पूछना या फिर आप लोग को पता होगा कि जब वो विदाउट फूड वो तो खाना खाते ही नहीं है तो फिर क्या होता है? उनके पास एनर्जी उस दिन बहुत कम होगा. ठीक है, वो एनर्जी लेस फील करेंगे. वही अगर वो एक बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर डाइट, तो अच्छे से खाते पीते तो उन पर एनर्जी क्या होता है? प्रॉपर मात्रा में ज्यादा होता है, तो वो अच्छे वर्क भी कर सकते हैं. जब डाइजेस्टेड फूड एनर्जी में चेंज हो जाता है तो कुछ गैस रिलीज होता है. ओके, उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कोई भी वर्क का नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है. इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? हम लोग रिलीज करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग थ्रू गिल्स. सो आपको पता हो एक्वेटिक एनिमल जस्ट लाइक फिश एंड ऑल किससे ब्रीथ करते हैं? गिल्स से ब्रीथ करते हैं. ओके, ऐसे गिल्स से ब्रीथ करते हैं हम बताते हैं आप लोगों को. फिश क्या करता है? पहले वाटर को गुल्फिंग करते हैं, तो अपने माउथ के थ्रू क्या करते हैं? वाटर को अपने अंदर ले जाते हैं. ठीक है, ये गुल्फिंग जब ऐसे होता है वो उनके जो ये गिल्स है यहाँ पे गिल्स फ्लैप उसके थ्रू क्या होता है? वाटर इस डायरेक्शन पे जाता है और इस डायरेक्शन पे जाता है. एंड जो वाटर आपको में ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीजन क्या करता है? फिश के पूरे बॉडी पे चला जाता है. फिश का जो माउथ होता है वो हमेशा पिंक होता है. ओके, आप लोग नोटिस किए होंगे जो ईट करते होंगे तो वो कैसे पिंक होता है? क्योंकि फिश के माउथ में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होता है. ये ब्लड वेसल जैसे वाटर अंदर जाता है वैसे ब्लड वेसल क्या करते हैं? सारे ऑक्सीजन को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और गिल्स के थ्रू क्या होता है? वो वाटर थ्रू आउट हो जाता है. ओके, यहाँ पे देखो आप लोग ये फिश का गिल फ्लैप है और ये गिल स्लिट है. वाटर जाता है दिल से बाहर से वो आसानी से इसके थ्रू निकल जाता है. अब एवर यू ईट द फिश, जब भी हम फिश खाते होंगे आप लोग देखना फिश का एक पार्ट में हल्का सा कटा हुआ पोजीशन रहता है. तो यही आपको गिल्स होता है. इसके थ्रू वाटर क्या होता है? पास होता है, माउथ के थ्रू अंदर जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग थ्रू स्पाइडर्स. ओके, तो हमारे भी इंसेक्ट होते हैं. ओके, जितने भी इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं वो उनके पास रेड ब्लड सेल नहीं होता है. उनके पास क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होता है. ओके, और व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका मतलब कि रेड ब्लड सेल है नहीं तो ऑक्सीजन को वो कैरी नहीं कर सकता है. तो वो ब्रीथ कैसे करेंगे? ऑक्सीजन को साथ कैसे लेके लेंगे? तो इसके पीछे एक और वो है. ठीक है, जो भी इंसेक्ट होता है उनके पास क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स. उनके पास एक एयर ट्यूब्स होता है. ठीक है, आप लोग देखे होंगे कोई भी इंसेक्ट जैसे लाइक मॉस्किटो, कॉकरोच कुछ भी हो उसमें क्या होता है? एक माउथ के ऊपर उनके एक टीनी सा एयर ट्यूब्स होता है जिसके थ्रू उसमें सांस लेते हैं, जिसको हम लोग स्पाइडर्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वाटर हैबिटेट्स. एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर पे कैसे अपना आवाज सुनाते हैं, कैसे एडजस्ट होते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग एनिमल्स जो भी वहाँ पे आवाज सुनाते रहते हैं तो उनके एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस फॉर ब्रीथिंग. फर्स्ट इज फिश. फिश कहाँ रहते हैं? वाटर में. दैट मीन्स वो वाटर पे ब्रीथ करने के लिए किसका यूज करते हैं? गिल्स का यूज करते हैं. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल बट दे हैव नो गिल्स. व्हेल्स और डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होता. वो क्या यूज करते हैं? लंग्स का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए. और वो वाटर पे ब्रीथ नहीं करते. कहाँ ब्रीथ करते हैं? एयर में ब्रीथ करते हैं.
ये जो वेव्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, सरफेस आते हैं इनहेल करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, उसके बाद जितना ऑक्सीजन होता है वो ऑब्जॉर्व करते हैं, फिर वो अगेन कहाँ जाता है, वाटर पे जाता है और वहाँ पे वो एक्सहेल करते हैं। उनकी बॉडी पे नोज के पास एक नोस्ट्रीज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लो होल्स बोलते हैं। और इस ब्लो होल्स के थ्रू जब वो ब्रीथ आउट करते हैं तो वाटर में क्या निकलता है, फाउंटेन की तरह निकलता है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन फॉर फीडिंग एंड मूवमेंट। तो वाटर एनिमल अपना फीड कैसे करते हैं अपने आप को, ओके। तो फिश एंड एक्वेटिक एनिमल आर कार्निवोरस। जो फिश होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जैसे लाइक शार्क, वो सारे क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। वो एक दूसरे को ही खाकर मार के खाते हैं, ओके। तो उनके पास जब वो कार्निवोरस है तो उनके पास कुछ स्पेशल फीचर होगा, जैसे लाइक व्हाट, स्ट्रॉन्ग, जो उनके पास जो होता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग टीथ। उनका टीथ भी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। नेक्स्ट इज बर्ड्स। वैसे बर्ड्स जो क्या करते हैं, हंट करते हैं दूसरे फिश को, कहाँ पे, नियर द वाटर, वाटर के किनारे आते हैं और हम जो भी मछलियाँ होती है उसको हंट करते हैं, ओके, और खाते हैं। तो वैसे बर्ड्स में क्या आते हैं, क्रेन और स्ट्रॉक, और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके पास कुछ क्वालिटी होती है। क्या क्या क्वालिटी होती है आप लोग देखो। पहला क्या होता है, इनके पास लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन होती है, लॉन्ग बीक, लंबी चोंच भी होती है, ताकि वो केज फिश को आसानी से पकड़ सके और उनको हंट कर सके। नेक्स्ट लॉन्ग लेग, उनका जो लेग्स भी होता है क्या होता है, बहुत लॉन्ग होता है, ताकि वो मडी और सैंडी वाटर पे अपने फीडर को बिना भिगोए नमी किए हुए आराम से फिश को कैच कर सकते हैं, और फिश को आफ्टर द कैचिंग वो अच्छे से फ्लाई भी कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। Now penguins. So penguins, you know students that penguins live in the cold region, just like a south pole. Okay. तो penguins क्या करते हैं, do not fly. वो उड़ नहीं सकते, वो बढ़ते हैं but they can't fly. Okay. उनके पास क्या होता है, four limbs होता है. Okay. Four limbs वो भी शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और जो उनके पास फीदर बिल्कुल भी नहीं होता है, ओके। और वो छोटे फीदर्स होते हैं, और उस फीदर के थ्रू क्या होता है, वो स्विम करते हैं, कहाँ पे, वाटर पे। और वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट स्विमर होते हैं वाटर पे, और इसी एक्सीलेंट स्विमर के कारण वो क्या करते हैं, वाटर में फिश को कैच कर सकते हैं। नाउ फिश कैसे आपको मूव करती है वाटर में, तो ये क्या यूज करती है, फिन्स का यूज करती है अपने फिन्स के थ्रू क्या होती है, फिन्स में भी टू टाइप्स होते हैं, एक इसका पेयर्ड फिन्स एंड सेकेंड इज अनपेयर्ड फिन्स। जो आपका पेयर्ड फिश होता है वो किसमें हेल्प करता है, फिश का स्विम करने में, ताकि वो तेज से कैच करता है। और जो आपका अनपेयर्ड फिश होता है वो बॉडी को बैलेंस करता है वाटर पे, कि कहाँ से उसको कैसे जाना है। और फिश अपने वाटर पे डायरेक्शन चेंज किसके थ्रू करती है, टेल के थ्रू। टेल हेल्प करता है डायरेक्शन चेंज करने का। नेक्स्ट इज टर्टल। तो टर्टल कैसे स्विम करते हैं, तो उनके पास एक पेडल लाइक लिम्स, उनके लिम्स में पेडल जैसा होता है, जिस तरह आप साइकिल में पेडल चलाते हैं और इस तरह वो पेडल के थ्रू अपने वाटर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास क्या होता है, 8 आर्म्स होता है। यू सी ऑक्टोपस इन द सी बीच, आप लोग देखते होंगे, उसके पास क्या होता है, 8 आर्म होता है। इस 8 आर्म्स के थ्रू क्या करते हैं, वो स्विम भी करते हैं, साथ ही प्रे अपना शिकार भी करते हैं, ओके। उनके 8 आर्म्स से उनको हेल्प करते हैं शिकार करने में। नेक्स्ट इज वाटर क्रैब्स। जो पानी में रहने वाले क्रैब्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, लिम्स होता है, उसी लिम्स के थ्रू क्या करते हैं, वो स्विम करते हैं। और जो क्रैब्स के जो स्टार्टिंग के जो फ्रंट के जो 2 लिम्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, शार्प होते हैं। क्यों शार्प होते हैं, बहुत ज्यादा तेज होते हैं, ताकि वो शिकार अच्छे से कर सके। वो अपने स्टार्टिंग फ्रंट लिम्स के थ्रू क्या करते हैं, शिकार पे हमला करते हैं और उसको पकड़ते हैं। नेक्स्ट इज वाटर स्नेक। तो वाटर स्नेक का जो बॉडी होता है क्या होता है, फ्लैट होता है, ओके। इनके पास तो ना फिन होता है, ना विंग्स होता है, ना टेल्स होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो अपने फ्लैट बॉडी को ही मूव कर करके साइड टू साइड स्विम करते हैं, वाटर पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वाओ। और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्यूफ्लस। ये क्या है, तो ये एक टाइप का एनिमल है जो क्या करता है, चेंज देयर बॉडी, अपने बॉडी को फुल्ली चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग के हिसाब से उसको चेंज कर देता है, ओके। जस्ट लाइक आपका कैमेलियन वगैरह हो गया, ये जब देखते हो अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, जहाँ पे उसको पता चलता है कि मेरी बॉडी को हार्मफुल होने वाला है, कोई मैं शिकार करने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये अपने बॉडी को चेंज कर देता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज माइग्रेशन।
तो एनिमल्स ग्रुप, जो एनिमल्स का समूह होता है जो मूव करता है, क्या करता है, मूव वन प्लेस टू अनदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, इसी प्रोसेस को। ओके, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो समर सीजन पे या विंटर सीजन पे अकॉर्डिंग टू देयर एडजस्टमेंट एक एरिया से दूसरे एरिया नंबर ऑफ ग्रुप बहुत सारे एनिमल्स साथ मिलके मूव करते हैं, इसी मोमेंट को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो इसके पीछे एक रीजन भी है विच कैन बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड व्हेन द वेदर बिकम टू हॉट और टू कोल्ड। जस्ट लाइक कुछ एनिमल्स हैं, हम लोग आप लोग आगे बताते हैं। ओके, तो वो अगर कुछ एनिमल्स जो विंटर सीजन पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं बट उनको समर पसंद नहीं है, तो वैसे टाइम पे वो क्या करेंगे, तो वो मूव करते हैं दूसरे एरिया जहाँ पे विंटर का मौसम चल रहा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीडिंग ग्राउंड। तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है, तो मैनी एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट रेगुलरली एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड ब्रीडिंग ग्राउंड। दैट मीन्स बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं पार्टिकुलर टाइम, एक टाइम पे कि हाँ वो टाइम जैसे ठंडी खत्म हुई गर्मी स्टार्ट हुई तो वैसे वो क्या करते हैं उस एरिया से मूव कर देते हैं दूसरे एरिया, मतलब वो पार्टिकुलर प्लेस होता है यहाँ पे वो हमेशा हर साल जाते हैं और क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब कि पार्टिकुलर टाइम एंड पार्टिकुलर प्लेस में मूव करने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड बोलते हैं। So there are some kinds of animals, they migrate in every year. Just like first is Siberian crane. ये क्या है, मोस्ट फेमस माइग्रेटरी बर्ड है। ओके, जो डेट कम टू इंडिया है, ब्रीड इन विंटर। ये इंडिया आती है, कब आती है, विंटर पे आती है। ओके, ऑल थ्रू इट इज कोल्ड इन द इंडिया एट द टाइम इट इज वार्मर देन द साइबेरियन। साइबेरियन क्रेन जो होती है उनको वार्मर ठंडी इलाके ज्यादा पसंद है, इसलिए वो क्या करती है विंटर सीजन पे इंडिया आती है, देन फिर वापस वो समर तक साइबेरियन पहुंच जाती है, साइबेरिया पहुंच जाती है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट इज स्ट्रोक एंड सैंड पाइपर। जो आपका सैंड पाइपर स्ट्रोक है वो क्या होता है, एवरी ईयर, मतलब कि हर साल इंडिया पे अपने आप को ब्रीड करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज लोकस्ट। लोकस्ट है, ये एक टाइप का इंसेक्ट है जो क्या करता है, अपने फूड को सर्च करने के लिए कहीं भी दूर दूर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है और ये भी एक ग्रुपिंग के साथ किया जाता है। नेक्स्ट इज मोनार्क बटरफ्लाई। ये क्या है, फ्लाई फ्रॉम अ वेरी कोल्ड कनाडा टू मच वार्मर मैक्सिको इन विंटर। कनाडा में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वहां से फ्लाई करके कहाँ आते हैं, आपका मैक्सिको में आते हैं, जो कनाडा के हिसाब से थोड़ा वार्मर होता है। नेक्स्ट इज आवर वेल। तो वेल क्या है, माइग्रेटिंग बर्ड फिश है, वो क्या करती है, नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल में जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो वो क्या करती है, वहां से माइग्रेट कर देती है, दूसरे एरिया में जाती है, तो वहां पे वो अपने बेबी को, यंग वन को भी क्या करती है, बर्थ करती है। लेकिन फिर जैसे ही आपका वार्मर सीजन होता है, वहाँ नॉर्थ पोल है, फिर वो अपने बेबीज के साथ फिर नॉर्थ पोल पहुंच जाती है। और नेक्स्ट थिंग इज एलिफेंट। एलिफेंट्स क्या करते हैं, हमेशा जंगल पे वो रेगुलरली माइग्रेट करते रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि एक जगह फिक्स रहता है, आज यहाँ है फिर कुछ दिन के बाद वहाँ का जितना होता है उतना प्लांट्स वगैरह ईट करके जब वहाँ का पोर्शन खत्म हो जाता है, वाटर में कमी होने लगती है, तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरे एरिया पे माइग्रेट कर देते हैं। वो अधिकतर माइग्रेशन किसके लिए करते हैं, फूड एंड वाटर के लिए करते हैं। और यू नो डैट समर सीजन में वाटर फाउंड करना वैसे एरिया पे प्रॉब्लम होता है, इसलिए एलिफेंट को हर बार माइग्रेट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिक टेन। तो ये क्या होती है, आर्टिक टेन चैंपियन है माइग्रेशन पे। वो क्या करती है, अपने आप को ब्रीड करने के लिए आर्टिक रीजन इन समर, आर्टिक रीजन पे समर से निकल जाती है। और ये कितना आपका 17,000 किलोमीटर क्या करती है, डिस्टेंस पे करती है अपने आप को ब्रीड करने के लिए। फिर वो कहाँ जाती है, अंटार्कटिक जाती है, लेकिन जैसे अंटार्कटिक में आपका विंटर खत्म होता है तो उसके बाद फिर वो रिटर्न अपने प्लेस पे आ जाती है। So student, now your chapter 2 is completed. I hope you understood all the topic. I am also going to upload the homework in the school as well. Students, thank you. Have a nice day.